नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सभी भारतीय दर्शन और सभी भारतीय धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो, ये सब दुख की विवेचना कैसे करते हैं कि दुख अल्टीमेटली है क्या, कैसे उत्पन्न होता है, इसका कॉज क्या है, और दूसरा इससे दुख की निवृत्ति जिसको हम कहते हैं कि दुख खत्म कैसे हो, आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, आनंद होता क्या है और उसकी साइकिल क्या है, वो ओरिजिनेट कैसे होता है। तो उसके बारे में आज हम गहराई से बात करेंगे और यहाँ पे इस बारे में भी बात की जाएगी कि कौन मुमुक्षु है। मुमुक्षु यानी हु इज़ अ स्पिरिचुअल सीकर। हम जब कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल है, कोई भी व्यक्ति यदि ये कहे कि मैं एक स्पिरिचुअल हूँ, व्यक्ति हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो उसका अर्थ क्या है, उसका पर्याय क्या है, तात्पर्य क्या है, कौन से सेंस में आप वाकई में अपने आप को स्पिरिचुअल कह सकते हैं। तो वह भी हम यहाँ देखेंगे कि हु इज़ ट्रूली अ स्पिरिचुअल सीकर, हु इज़ ट्रूली फ्री, कौन सच्चे अर्थों में मुमुक्षु है और कौन सच्चे अर्थों में मुक्त है, और दुख का कारण क्या होता है, आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, इसके बारे में सभी भारतीय दर्शन और सभी भारतीय धर्म क्या कहते हैं, इसके बारे में आज हम दो साइकिल्स की मदद से समझेंगे सिंपल अर्थों में, जिससे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति भी इसको आसानी से समझ पाए। तो यहाँ पे पहला देखते हैं कि एक जो साइकिल है, साइकिल यानी कि नॉर्मल डिफ़ॉल्ट एक चक्र है बंधन का, वो क्या है, डिफ़ॉल्ट साइकिल ऑफ बॉन्डेज, जिसमें हर व्यक्ति लगभग जन्म से लेकर मृत्यु तक फंसा होता है। अब इसमें अगर इसकी शुरुआत देखते हैं, और ये जो साइकिल यहाँ जिसकी अब हम बात करने जा रहे हैं, इससे सभी भारतीय मूल में उत्पन्न हुए सभी धर्म इससे जो है समानता रखते हैं। हाँ, सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बाकी अन्य धर्म भी जो भारत उपद्वीप में उत्पन्न हुए हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो सब इससे जो है एग्री करेंगे। तो इसमें पॉइंट आता है कि सबसे पहले यहाँ पे इसमें ये जो फ्लो चार्ट अभी आप देख रहे हैं साइकिल, इसमें अंत में आ रहा है दुख। दुख और पीड़ा शुरू कहाँ से होती मतलब दुख और पीड़ा का कारण क्या है और ये शुरू कहाँ से हो रही है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है। तो इसमें सबसे पहले ये बात कही गई कि इसका मूलभूत जो स्रोत है वो है अज्ञान। अज्ञान अर्थात इग्नोरेंस। तो अज्ञान का अर्थ क्या है? अज्ञान का अर्थ होता है कि हम अपने आप को जैसा समझते हैं, क्या हम वाकई में वही हैं या हमारा कोई दूसरा अस्तित्व है। और अज्ञान में मुख्य रूप से कहा गया कि हम भूल जाते हैं कि हमारा असली अस्तित्व क्या है। तो अद्वैत वेदांत विशेषकर, जिसके ऊपर हम अभी पहले वीडियोस में कई चर्चा कर चुके हैं, आपने वो वीडियोस नहीं देखे अवश्य देखिए, उससे आपको और भी जो है जानकारी प्राप्त होगी, जो हम बातें आज करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे वेदांत यही कहता है कि भाई मूलभूत जो समस्या की जड़ है, स्रोत है, रूट कॉज, वो अज्ञान है, इग्नोरेंस है। प्रॉब्लम यह है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, हमें यह आभास नहीं रहता कि हमारा असली अस्तित्व शुद्ध चेतना का है। हाँ, तो वी आर व्हाट, प्योर एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, ये एब्सोल्यूट रियलिटी है। अद्वैत वेदांत क्या कहेगा, भाई ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म कौन है? ब्रह्म इज़ एब्सोल्यूट रियलिटी। ब्रह्म आप चाहे भगवान कहें, अल्लाह कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, कोई नाम दे दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक एब्सोल्यूट वननेस है, वो ही आधारभूत सत्यता है, सब सर्वत्र वही व्याप्त है। तो अब ये बात रहती है कि इसी से सारी चीज़ें प्रतीत होती नज़र आती। तो माया को क्या कहा? मिथ्या है। मिथ्या अर्थ की प्रतीत होती है कि वह सत्य है, पर जब आप उसे गौर से देखेंगे तो वो गायब हो जाती है, स्पेक्युलेट करोगे तो वैनिश हो जाएगी, तो वो माया है, अर्ध सत्य। तो इसका मूलभूत कारण क्या है कि हम अपने आप को एक प्राणी समझते हैं, आत्मा नहीं समझते। तो यहाँ पे ये बात रही कि वेदांत क्या कहता है कि भाई जिसे जो अखंड सत्य है वो अनंत है, अद्वैत है, देश काल निमित्त के परे है और शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप में है। प्योर एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, नॉन डुअल इन नेचर, इनफाइनाइट एंड बियॉन्ड स्पेस टाइम एंड कॉजेशन। इसको आप चाहे इसको ब्रह्मन बोला गया वेदांत में, आप इसे गॉड कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, कोई नाम दे दीजिए, दुनिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आत्मा कहिए, चैतन्य कहिए, सब एक ही बात है। ये एक अद्वैत है और ये हम हैं, हम में और जो परम तत्व है उसमें कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं ईश्वर से अलग हूँ, वो अज्ञान में कैद है। तो इसके ऊपर पहले भी पुराने वीडियोस में विवेचना हो चुकी है, आप उसको अवश्य देखिए। पर कि हम कैसे आत्मा हैं, हम कैसे शुद्ध सत्य हैं, ये सब पहले विचार इसके ऊपर किए जा चुके हैं। तो आपसे आग्रह उन वीडियो से देख करके इस बात को और गहराई से समझ पाएंगे। पर
बात ये रहती है कि यहाँ पे वेदांत और हिंदू धर्म के अनुसार सबसे बड़ी समस्या की जड़ है अज्ञान। अज्ञान यानी कि हम अपने आप को एक प्राणी मात्र समझते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा शरीर, हमारा नेचर आत्मा, मतलब हमारे भीतर कहीं आत्मा व्याप्त है, आत्मा होती होगी कुछ, पर हम उससे कभी भी तादाद में नहीं रखते। नो आइडेंटिफिकेशन विद आत्मा व्हाट्सोएवर। पर अगर हम सच्चे अर्थों में देखें तो आत्मा का अर्थ क्या है? कॉन्शियसनेस। अगर आपके जीवन का एकमात्र मैं प्रमाण आपसे मांगूं कि आप जिंदा हैं, ये बताइए, उसका एविडेंस दीजिए, आप क्या कहेंगे? कि भाई मैं कॉन्शियस हूँ, हाँ, अवेयर हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ दुनिया को। यही एकमात्र प्रमाण है, फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस। यही एकलौता एविडेंस है कि आप जिंदा हैं। तो इसके पीछे अगर कॉन्शियसनेस, जिसे हम आत्मा कहते हैं, अगर मैं कॉन्शियसनेस आपसे निकाल लूँ तो आपका शरीर, आपका मन, आपका बुद्धि, पूरा शरीर वहीं का वहीं है, पर मृत अवस्था में। तो यही एक फ़र्क होता है लाइव एंड डेड पर्सन में, कि भाई कॉन्शियसनेस खत्म हो गई तो आप जो है मृत व्यक्ति हैं और कुछ नहीं। और अगर कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, चेतना है, तब तक आप जिंदा हैं। तो बात ये रहती है कि हम पूरे जीवन, जन्मों जन्म, सिर्फ इसी ख्याल में निकालते हैं कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है हम, जबकि कॉन्शियसनेस सेल्फ एविडेंट है, हमेशा प्रेजेंट है। अगर वो होगी ही नहीं तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर आपकी कॉन्शियसनेस अभी निकाल दें हम आपके शरीर से, कोई कुछ बचेगा? कुछ नहीं, यू विल बी डेड। तो बात ये रहती है कि चेतना हमेशा उपलब्ध होती है, फिर भी हमें सामने रहते हुए भी दिखाई नहीं देती, हम महसूस ही नहीं कर पाते। हमारा परसेप्शन इस तरीके का होता ही नहीं है कि कभी भी हम चेतना को अपने एक विजिबल कॉन्शियस डोमेन में एक्सपीरियंस कर सकें, कभी होता ही नहीं है। तो हम अपने आप को अधिकतम समय क्या समझते हैं? प्राणी, शरीर और मन, एक बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स जो कि एक मटेरियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हमारा ये नेचर है। तो अब इसमें जो प्रॉब्लम है कि फॉल्स ईगो खड़ा होता है। तो प्रॉब्लम क्या थी? अज्ञान। अज्ञान के चलते हम ये भूल गए कि हमारा असली स्वभाव चेतना का है, आत्मा का है, शुद्ध अद्वैत परम सत्य है, न कि शरीर और मन में स्थित प्राणी मात्र रूप में। जिसके चलते क्या होता है? फॉल्स ईगो, अहम, झूठा अहंकार पैदा होता है। झूठा अहंकार का अर्थ है कि हर वह चीज़ जो हम आपको समझते हैं पर होते नहीं हैं, जो आपको जन्म के उपरांत सृष्टि में मिली, वह पहचान फॉल्स ईगो होती है। तो वह पहचान क्या है? कि भाई आपने जिस योनि में जन्म लिया, कि भाई कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जीव जंतु है, कुछ तो है, तो एक योनि में पैदा हुए, वो भी तुम्हारी आइडेंटिटी है। फिर दूसरा रहता है आपका कि भाई नाम, एक नाम है, एक रूप है। फिर इसके बाद जिस मान लीजिए भाई आपका लिंग क्या है, हाँ, कि मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, कोई थर्ड जेंडर है। इसके अलावा कि जिस देश में, जिस जाति में, धर्म में, संप्रदाय में जन्म लिया, वह भी मेरी पहचान होती है, हाँ, कि भाई मैं इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तमिलनाडु से हूँ, कहाँ से हूँ, ये भी तुम्हारी पहचान है। फिर इसके बाद आता है पढ़ाई लिखाई जो आप करते हैं, जिस परिवार में जन्म लेते हैं, उससे आपकी पहचान होती है, सरनेम होता है, उससे आपकी पहचान होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमको मुहैया हुई जीवन में, जब आप पैदा हुए उसके बाद। सुपर इम्पोज्ड आइडेंटिटीज़, इनमें से एक भी आपने चुनी थी खुद से? क्या खुद से कुछ चुना है? जवाब है नहीं। क्योंकि क्या आपने ये डिसाइड किया कि हम एज अ ह्यूमन पैदा होंगे, एज अ मेल फीमेल पैदा होंगे, या एज अ कोई एनिमल पैदा होंगे? नहीं। क्या हम कहाँ, भारत में जन्म लेंगे, अमेरिका में जन्म लेंगे, अफ्रीका में जन्म लेंगे, ये खुद डिसाइड किया था? नहीं। क्या ये खुद डिसाइड किया था कि मैं हिंदू धर्म में होगा मेरा, या मुसलमान होगा, या क्रिश्चियनिटी में जन्म लूँगा मैं, या कोई धर्म ही नहीं होगा? या ये डिसाइड किया था कि मेरा नाम क्या होगा, मेरे परिवार वाले कौन से होंगे, कैसी आर्थिक परिस्थितियों में किस जगह पे मैं जन्म लूँगा, कौन सी जो है वातावरण में मेरा जन्म होगा? क्या ये सब फैसला आपने स्वतः लिया है? जवाब है नहीं। तो पॉइंट ये होता है कि ये सब सुपर इम्पोज्ड आइडेंटिटीज़ हैं जो जन्म के उपरांत प्राप्त होती हैं, पर समय जैसे जैसे बढ़ता है और उम्र व्यक्ति की जैसे जैसे बढ़ती, ऑटोमेटिकली वो इन चीज़ों को अपना आइडेंटिटी बना लेता है और इन आइडेंटिटीज़ को ही समझता है कि ये मैं स्वयं हूँ। ठीक है, पर ये तुम स्वयं नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि इसमें पहले जो है लास्ट वीडियोस में ये चर्चा की जा चुकी है कि
नहीं देखा तो अवश्य देखिए, उसमें 2 पॉइंट्स बोले गए हैं कि भाई देखिए, जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो आपके लिए ऑब्जेक्ट होती है, और जो चीज़ हमारी तलाश किसकी है, सब्जेक्ट की। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं स्पिरिचुअल सीकर हूँ, तो आई एम सीकिंग व्हाट, द स्पिरिट, आई एम नॉट सीकिंग द बॉडी। तो पॉइंट ये होता है कि मैं अपने आप को खोज रहा हूँ, आई एम सीकिंग द सब्जेक्ट, आई एम सीकिंग द आई, मैं स्वयं को खोज रहा हूँ। तो हर वह चीज़ जो मेरे एक्सपीरियंस में आएगी वो मेरे लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। तो अब यहाँ पे जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, क्या ये आपके लिए ऑब्जेक्ट नहीं है? क्या आप इनसे अवेयर नहीं हैं? अवेयर, अगर किसी चीज़ से आप अवगत हैं तो वो आपके लिए क्या है, आप उसको अनुभव कर रहे हैं, और आप उससे अवेयर हैं, तो इसका अर्थ है कि वो आपके लिए ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, आपसे अलग है। तो इसका अर्थ ये होता है कि वह हम नहीं हैं, चाहे वह कितनी ही करीबी हमें लगे क्यों ना कि ये शायद मैं ही हूँ, पर होगे नहीं। तो आप इसको अप्लाई करो अपने ऊपर कि क्या ये अहम आप ही हैं? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्स्टेंटली आर यू नॉट अवेयर कि आप कौन है? क्या आपको नहीं पता कि आप कौन है जो जानता है कि मेरा ये नाम है? कौन है जो जानता है कि ये मेरा देश है, ये जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, मैंने पढ़ाई लिखाई की, ये परिवार है, ऐसी परिस्थितियों में मैं जन्म लिया हूँ? कौन है जो ये जानता है कि मैं इंसान हूँ, जानवर हूँ? कौन है जो जानता है कि मैं एक मेल हूँ, फीमेल हूँ? कौन है जो जानता है? वो तुम हो। तो इसका अर्थ है कि वी आर सो अवेयर ऑफ दीज थिंग्स दैट वी थिंक वी आर दिस। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, इसी को अज्ञान कहते हैं। तो जब अज्ञान होगा तो फॉल्स ईगो डेवलप होगा। फॉल्स ईगो यही है जो अभी बोला, फॉल्स आइडेंटिटीज, जो हम अपने आप को भूल से समझ बैठते हैं पर होते नहीं हैं, और हमको नेचुरली डिफॉल्ट लगता है कि नहीं नहीं मैं तो यही हूँ। शरीर और मन, और शरीर और मन के ऊपर थोपी गई पूरे संसार की जो है आइडेंटिटीज। दुनिया में जिंदा रहने के लिए ट्रांजैक्शनल लेवल पे, यानी व्यवहारिक स्तर पे, इन पहचानों की आवश्यकता होती है। पर जब हम अखंड सत्य की बात करते हैं, जब हम अपने आप की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि तुम वाकई में कौन हो, तब आपको इन्हें त्यागना ही होगा, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। इससे आप 24 घंटे अवेयर हैं, यू आर इन एक्सपीरियंसिंग देम, यू आर अवेयर ऑफ देम, कॉन्शियस हो इनसे। तो इससे इसका अर्थ है कि आपके लिए ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं। पर इंसान इसे भूल से समझ बैठता है कि ये सारी चीज़ें नेचुरली मैं ही हूँ। अब पॉइंट अगर ये होगा कि अगर अज्ञान आया, फॉल्स ईगो आया, नेचुरली क्या होगा कि आप माया को भी सत्य ही समझेंगे। मतलब वर्ल्ड इज अल्टीमेट रियलिटी, इसके परे कुछ नहीं है। अब लोग कहते होंगे कि हो सकता है कोई भगवान हो, मरने के बाद क्या होता है, किसी ने क्या देखा, बट अभी तो मैं जिंदा हूँ, दुनिया यही है, दुनिया ये अखंड सत्य, जो करना है, जो पाना है, दुनिया में ही पाना है। तो अगर अपने आप को आप स्वयं एक शरीर और प्राणी मात्र ही समझेंगे, तो आप माया को भी अखंड सत्य ही समझेंगे। बड़ी बड़ी बातें चाहे कुछ भी कर ले, नॉर्मल डेज में हमारा कभी भी एक एक्सेप्टेंस लेवल नहीं होता है कि हम अपने आप को आत्मा समझते हो। हम कह सकते हैं, स्टेटमेंट के लिए, एक कहने के लिए ये बात कही जा सकती है कि हाँ आत्मा, हम आत्मा हैं और आत्मा अजन्मी होती है, और ये बातें, इस चीज़ से व्यक्ति कभी आइडेंटिफाई नहीं करता। आइडेंटिफाई वो इन्हीं चीज़ों से करता है, और ऑटोमेटिकली मटीरियल वर्ल्ड, माया से ही आइडेंटिफिकेशन उसका होगा। तो अब पॉइंट ये होता है कि अगर आपने माया को ही अखंड सत्य समझा, तो अब ये बात आएगी कि हाँ ठीक है, अगर उसे अखंड सत्य समझा तो कंडीशन क्या है, हर व्यक्ति मीनिंग ढूंढता है जीवन में। कोई भी काम हम करते हैं तो उसके पीछे एक अर्थ ढूंढते हैं, और अर्थ हमें तभी मिलता है जब हम उस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमने शरीर और माया से ही आइडेंटिफिकेशन किया तो हमें उसी में ही मीनिंग ढूंढना होगा, हालांकि उसमें मीनिंग होगा नहीं, क्योंकि वो खुद इनकम्प्लीट है। तो पर पॉइंट ये होता है कि अब इससे ये बात रहती है कि मीनिंग अगर हमने उसमें ढूंढा, अर्थ ढूंढा, तो इससे पैदा होती है इच्छाएं। इच्छाओं का जो एक उत्पन्न होना है, उत्पत्ति है, वो कहाँ होती है, मन में होती है। तो अब मन यहाँ पे कहाँ आएगा, ईगो के बाद अगला आता है डिजायर बेस्ड माइंड, इच्छा जनित मन, प्रवृत्तियाँ जो मन के भीतर उत्पन्न होंगी। अब ये इच्छाएं जो है क्या कहेंगी कि भाई माया ही अंतिम सत्य है, प्राणी मात्र जीवन ही अंतिम उद्देश्य है, एक जीवन मिला है, जितना भरपूर आनंद उठा सकते हो उठा लो। पर अब ये बात रहती है कि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि अब आसक्त कर्म पैदा होगा, डिजायर बेस्ड एक्शन, क्योंकि अब जो इच्छाएं हैं हम उसके लिए काम करेंगे, काम करने निकलते हैं। और एक और चीज़ होती है कर्ता भाव।
अहम में एक और चीज़ आती है, अज्ञान ये भी खड़ा करता है कि मैं करने वाला हूँ, एक फॉल्स नोशन ऑफ डूअरशिप, कि आप को लगे कि आपके हाथ में चीज़ें हैं, कंट्रोल में चीज़ें हैं, टेक्निकली होती नहीं है, सब प्रकृति ऑटोमेटिक कर रही है। ये प्रकृति ने ही फॉल्स ईगो के रूप में कर्ता भाव भी खड़ा कर दिया, जो हमें लगता है कि नहीं हम करने वाले हैं, चीज़ें हमारे हाथ में वाकई में है नहीं। ऐसी कई बार आपके जीवन में ऐसे मौके आएंगे जब आपको इन बातों का एहसास नज़र आता है, भले ही आदमी बाद में उसे नकार दे, पर हर बार प्रकृति आपको कहीं ना कहीं एहसास कराती है कि यू आर हेल्पलेस, वल्नरेबल, इनसिग्निफिकेंट इन फ्रंट ऑफ नेचर, और वो वाकई में हम होते हैं। तो बात पर यह है कि यहाँ पे अगर इच्छा जनित कर्म अब आए, आसक्त कर्म, यानी कि जो इच्छाएं मन में थी, अब उनको पूरा करने के लिए हम ये सोचते कि अब हम काम करेंगे कर्ता भाव के साथ और इन इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो अब वो इच्छाएं अगर पूरी होती हैं तो कंडीशन क्या होती है कि जो चीज़ के पीछे अब हम भागना शुरू करें, तो अब वो चीज़ हासिल करी, हासिल करने के बाद उस चीज़ से क्या होगा, मोह पैदा होगा कि ये मेरी चीज़ है, मेरा इससे लगाव है, जुड़ाव है, ये मोह है। पर प्रॉब्लम यह होती है कि माया में कोई भी चीज़ आप पा जाइए, एक चीज़ निश्चित है, 100% सर्टन, पूर्णता नहीं मिलेगी, यू विल नेवर बी कंप्लीट, कंप्लीटनेस नहीं मिल सकती आपके लिए। आज वो चीज़ कितनी ही मायने क्यों ना रखती हो सकता है आपको लगे कि शायद इसको पा जाऊंगा तो अब इसके बाद कोई दुनिया में कोई और इच्छा ही नहीं बचेगी मेरी, कुछ और असंभव है, ये कोई ना कोई इच्छा और आ जाएगी। तो ये रहता है कि मटीरियल ऑब्जेक्ट्स कैन नेवर गिव यू कंप्लीटनेस और अटर फुलफिलमेंट, नहीं दे सकते, असंभव है वो। तो पॉइंट ये रहता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमने अपने इच्छाओं को कर्म के द्वारा पूरा करना शुरू किया, तो जो चीज़ें हम हासिल करते गए विषय वस्तु, उससे हमें मोह पैदा होता है, पर उससे कंप्लीटनेस, पूर्णता नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती। फिर लगता है कि अभी और कुछ करेंगे और कुछ करेंगे, तो लोभ पैदा होता है, कंटिन्यूअस डिज़ायर जिनका कोई अंत नहीं है। फिर और इच्छाएं पैदा होती हैं, उनसे और चीज़ें हासिल करते हैं, उनसे और मोह पैदा होता है, तो लोभ और मोह साइकिल में चलते हैं। उसके बाद क्या पैदा होता है, भय। भय इस बात का कि जो चीज़ें हमने विषय वस्तु हासिल करी हैं कहीं वो खो ना जाएं, खत्म ना हो जाएं। भय इस बात का कि कहीं आज जो अच्छा समय चल रहा है वो कहीं भविष्य में बर्बाद ना हो जाए। भय और चिंताएं, फियर, हर चीज़ का, अतीत का भय है, भविष्य का भय है, वर्तमान के खत्म हो जाने का भय है, मृत्यु का भय है, इन सारी चीज़ों का भय उत्पन्न होता है। उसके बाद आता है दुख, यही दुख है, क्योंकि अगर भय है, कर्ता भाव है, लोभ है, मोह है, इच्छा जनित मन है, आप कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते, शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। ध्यान रखें, यहाँ पे सुख की बात नहीं कही जा रही है। सुख अलग होता है, आनंद अलग होता है। सुख होता है टेम्पररी, सुख होता है कि हमको कोई, जैसे कोई बच्चे को चॉकलेट चाहिए थी, चॉकलेट मिल गई तो वो सुखी हो गया थोड़े समय के लिए। सुख इज़ टेम्पररी, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो जाए, थोड़े समय का जो प्लेजर मिल जाए वह तुम्हें सुख दे सकता है, बस उसी को सुख कहा गया है। आनंद अलग है, आनंद की अभी हम बात करेंगे। पर ये जो साइकिल है, ये डिफ़ॉल्ट साइकिल है बॉन्डेज की, ये बंधन की नेचुरल साइकिल है, जिसमें हर व्यक्ति जन्मों जन्म कैद होता है। आप दुनिया की नज़रों में कितने ही कामयाब बन जाइए, आपके पास दुनिया की सुख साधन हो सकते हैं, शांति नहीं हो सकती। अगर इस साइकिल में कैद है, इनएविटेबल होगा दैट यू विल बी बाउंड टू सफर नो मैटर हाउ मच अकम्प्लिश्ड यू आर इन द मटीरियल वर्ल्ड, इट डज नॉट इवन मैटर। तो ये पॉइंट जो है ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और ये जो साइकिल है ये सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं कहता है, बौद्ध धर्म भी इसी को कहेगा, जैन धर्म भी इसी को कहेगा। उनमें कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजीज़ का थोड़ा बहुत अंतर आता है, पर सबके सब इस बात पे जो है अग्री करते हैं कि हाँ, ये रूट कॉज है दुख की। दुख किस बात का, कि हम अधूरा महसूस करते हैं। दुख इस बात का कि जीवन में सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अंदर से खोखले हैं, अधूरे हैं, खाली हैं, असंतुष्ट हैं। बाकी जो जीवन में कोई कमियां हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स को दुख नहीं कहा जाता है। मन मुताबिक इच्छा पूरी नहीं, उसे दुख नहीं कहते हैं, वो डिसअपॉइंटेड हो तुम। दुख का अर्थ है वाकई में कष्ट है, पीड़ा है, संताप है, जीवन में व्यर्थता का भाव है, भयंकर की मीनिंगलेस नजर आता है कि इस जीवन का कोई अर्थ नहीं, उद्देश्य नहीं, पा तो सब गए फिर भी अपने आप से दूर है। माया में भागते भागते अपने आप से हमने नाता ही खत्म कर दिया है, वह दुख है। भयंकर अज्ञान
कि मैं ही करने वाला हूँ, मेरे हाथ में चीज़ें, जबकि प्रकृति तुम्हें 24 घंटे एहसास कराती है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। ये दुख है। तो यहाँ पे परिस्थिति ये रहती है कि ये अल्टीमेटली दुख को पैदा करते हैं। अलग अलग स्वरूपों में दुख विद्यमान हो सकता है, व्यक्ति के जीवन में परिलक्षित हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो। आपके कोई करीबी के गुजर जाने के फॉर्म में हो, आपके जीवन में कोई आर्थिक कष्ट आ जाने की वजह से हो, आपके जीवन में किसी भी अन्य तरीके की परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधी कुछ भी हो सकती हैं, वो अलग पॉइंट है। पर मेन होता है, हर चीज़ जो एक कॉमन होती है वो होता है कि व्यक्ति को अपनी व्यर्थता का और अपनी एक जो हम कहते हैं पावरलेसनेस का एहसास होता हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें पा जाने के बावजूद भी मैं अशक्त हूँ, मेरे पास प्रकृति को हराने के लिए कुछ नहीं है। अंततः ये चीज़। और दूसरा, भय और लोभ में हम कैद होते हैं भयंकर तरीके से। तो ये कुछ भी हो जाए, दुख का ये कारण माना गया। पर अब हम बात करते हैं कि कौन मुक्त है और इससे निवृत्ति का मार्ग क्या है। तो इससे निवृत्ति का जो मार्ग है ये है साइकिल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता, मुक्ति। मुमुक्षु कौन है? जब हम कहते हैं कि तुम स्पिरिचुअल सीकर हो भी कि नहीं, सिर्फ ये कहने मात्र से कि नहीं मैं स्पिरिचुअल हूँ, या कई लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि अगर हम रिलीजन को रिजेक्ट कर देंगे, सूडो मॉडर्न बन जाएंगे, तो हम स्पिरिचुअल का तमगा लगा लेंगे अपने मन पे। ये भी नहीं है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल का वाकई अर्थ क्या है, अब इसको समझेंगे कि जब आप कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूँ, तो इसका अर्थ है कि मैं आनंद की तलाश में हूँ, अपनी तलाश में हूँ, मैं ही तो आनंद हूँ। तो यहाँ पे जो साइकिल है, अब इसको देखते हैं। ये क्या है? इसकी शुरुआत होती है आत्मज्ञान से। तो यह आत्मज्ञान जो है कि अब स्पिरिचुअल सीकर वह व्यक्ति है, मुमुक्षु वह व्यक्ति है जो ये डिफ़ॉल्ट साइकिल, जो फर्स्ट साइकिल जो डिस्क्राइब करी गई, इससे शिफ्ट करके दूसरी साइकिल पे आने का प्रयास कर रहा है, आनंद की खोज में जा रहा है, स्वतः अहम की खोज में जा रहा है, मैं कौन हूँ इसकी खोज में जा रहा है। तो ये है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ है कि मैं चेतना हूँ, ब्रह्म हूँ, आई एम प्योर एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, नॉन डुअल इनफाइनाइट बियॉन्ड स्पेस टाइम एंड कॉजेशन। आप चाहे उसे आप ब्रह्म कहें, भगवान कहें, कुछ कहें, वो है तो एक ही, और वो मैं हूँ, मैं मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे सोना है, सोना अलग अलग स्वरूपों में प्रतीत होता नज़र आ सकता है कि कुछ की अंगूठी हो सकती है, हार हो सकता है, कंगन हो सकते हैं, बट इन सब में एक चीज़ कॉमन है, सोना। अगर मैं सोना ही गायब कर दूं तो कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ही चेतना है, ऐसे ही ब्रह्म है, ऐसे ही भगवान है। अगर उसे हटा दिया तो कुछ नहीं बचेगा। वो हर चीज़ का एक बेस है और हम वही हैं, मेरा असली अस्तित्व वही है। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी अलग लोक में विराजमान है और तुम्हें जज कर रहा है बैठ करके, तुम ही हो, वो भूल चुके हो। प्रॉब्लम है ये, यह वेदांत कहता है। तो आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की सेल्फ नॉलेज, मैं कौन हूँ ये जानूँ, और कोई नॉलेज की बात नहीं हो रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं पढ़ना है आपको, खाली ये जानना है कि हम कौन हैं, जो वर्षों वर्षों जन्मों जन्मों से भूले बैठे हैं, अज्ञान में जन्म लेकर के कई बार मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, आज भी नहीं इस बात से तादाद में स्थापित हो पा रहा कि मैं चेतना हूँ। चेतना तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, 24 घंटे अवेलेबल है, हर वक्त मुहैया है, फिर भी हमें दिखाई नहीं देती, हम कभी देख ही नहीं पाते। ये जो अंधापन है हमारा, ये अज्ञान है। तो इसको खोला कैसे जाए? आत्मज्ञान। पहले ये पता करें कि मैं कैसे चेतना हूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि हाउ आई एम एग्जिस्टेंस, हाउ आई एम कॉन्शियसनेस। पहले जो 2 वीडियोस हैं वो इसी के ऊपर बनाए गए हैं, आप उसको अवश्य देखिए यदि आपने नहीं देखे तो। उसमें यह पता चलेगा कि कैसे हमारा असली स्वरूप शुद्ध चैतन्य का और शुद्ध सत्य का ही होता है, वो दोनों में कोई अंतर नहीं, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। आई एम नॉट दिस बॉडी एंड माइंड। जो व्यक्ति इस बात को अंदर तक उतार पाता है वह आत्मज्ञानी है। जो व्यक्ति ये जान पाता है कि मैं करने वाला नहीं, मैं विटनेस हूँ, साक्षी हूँ, आई एम द विटनेस, आई एम नॉट द डूअर, हाँ, मैं साक्षी हूँ, करता नहीं, वह है विवेकी। यानी उसके अंदर अब ट्रू ईगो डेवलप्ड है। तो ट्रू ईगो का अर्थ है असली पहचान, असली आइडेंटिटी जो मेरी है वह। तो वो विवेक से पैदा होती। विवेक किसके बीच में? सत्य और असत्य के बीच में, रियल एंड अनरियल, डिस्क्रिमिनेशन करना है। और वह कैसे पता चलेगा? जैसा मैंने कहा कि आप किसी भी चीज़ को अगर एक्सपीरियंस कर पाते हैं, 2 चीज़ें ध्यान रखें, किसी चीज़ में अगर एक्सपीरियंस पॉसिबल है किसी चीज़ का, तो वो अखंड सत्य नहीं है, ऑब्जेक्ट है आपके लिए, क्योंकि आप उसे अनुभव कर पा रहे हो। दूसरा, किसी चीज़ में अगर चेंज पॉसिबल है, विद इन द बाउंड्स ऑफ टाइम है, तो वो भी अल्टीमेट रियलिटी नहीं होगी।
तो अगर अपने शरीर पे लागू कर दोगे इसे, तो मन, स्थूल शरीर, बुद्धि और अहम, इन सब से हम अवगत होते। वी आर ऑल एक्सपीरियंसिंग देम कॉन्स्टेंटली, वी आर अवेयर ऑफ देम 24/7, पर वी आर सो अवेयर ऑफ देम कि हमको लगता है कि हम यही हैं। ये समस्या है हमारे साथ। और क्या ये चेंज होते हैं? ऑल 4 ऑफ देम ये कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। शरीर अल्टीमेटली बढ़ करके आयु के साथ जो है मृत्यु को प्राप्त होता ही होता है। सब विद इन द बाउंड्स ऑफ टाइम है। मेमोरी बदलती है, विचार, भावनाएं, संवेदनाएं बदलती हैं, मन बदलता है। इसका अर्थ क्या है? ये सब हमारे शरीर के मोड्स, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू कॉन्शियसनेस अपने आप को एग्जिबिट कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है। पर ये कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, पर हमसे तो अलग है, क्योंकि हम इनको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। दे अल्टीमेटली आर ऑब्जेक्ट्स। तो आप ध्यान रखें कि आप कितना ही, जैसे मन के अंदर भावनाएं होती हैं, तो हो सकता है कि आप कई बार बहुत ही दुखी महसूस करें, उदास महसूस करें, पर तुम उदास नहीं हो, वो उदासी के दृष्टा हो। यू आर द विटनेस ऑफ दैट डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस। यू आर नॉट दैट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट इटसेल्फ। ये अंडरस्टैंडिंग, ये डिस्टिंक्शन जब क्रिएट होगा, तब जाकर के हम धीरे 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 अपने एक्चुअल जो एक ट्रू आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं चेतना की, उस पर धीरे धीरे आइडेंटिफिकेशन बढ़ा पाते हैं। अब क्या होता है कि जब अब विवेक पैदा होता तो ये धीरे धीरे वैराग्य को जन्म देता है। वैराग्य इस बात का, क्योंकि हम मीनिंग ढूंढते थे। अगर हमें ये पता चला कि माया अखंड सत्य है ही नहीं, यहाँ पे पा करके बहुत चीज़ें जिसके पीछे भागा जा रहा था वो व्यर्थ है अधिकतम, तो उनके पीछे क्यों ही इतना भागा जाए? क्योंकि कोई भी मनुष्य हो, वह कोई भी काम तभी करता है जब उसके पीछे उसे अर्थ नज़र आए। व्यर्थ में हम कभी भी अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हैं। हमें अगर उसके पीछे लगेगा कि हाँ ये कम से कम कुछ इसके पीछे लग करके कुछ हासिल होगा, तो हम उसके पीछे जाएंगे। पर अगर हमें मीनिंग ही मैं काट दूँ आपका उस चीज़ से, तो आप उसके पीछे नहीं भागने वाले हैं। तो ऐसे ही विवेक क्या करता है? वैराग्य पैदा करता है। धीरे 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 ये वैराग्य की उत्पत्ति की, अंततः जिन विषय वस्तुओं के पीछे हम पहले अपने आप को भगा रहे थे और उनके स्लेव्स ऑफ माया, दास बन के बैठे हुए हैं, वह अल्टीमेटली असत्य हैं। पा भी गए तो दुख ही मिलना है, ऊपर वाली साइकिल में जो अभी देखा। तो अंततः इससे बेहतर है कि हम अपने खोज में जाएं, क्योंकि अगर मैं अपने आप में स्टेबलाइज्ड हूँ तो मैं कंप्लीट हूँ। कंप्लीटनेस चाहिए। वी आर नेवर कंप्लीट, वी आर ऑलवेज इनकम्प्लीट, एंड हेंस वी आर नेवर एट पीस, वी आर ऑलवेज इन डिस्ट्रेस। तो वह परिस्थिति धीरे धीरे वैराग्य पैदा करती है। वैराग्य अगर होगा तो क्या होगा? मोह और लोभ नहीं होंगे, क्योंकि अगर वैराग्य है तो निरासक्त कर्म है। मतलब शरीर अभी भी जीवित है, वो कर्म करेगा, पर अब कर्म ऐसे होंगे जिसमें हमें इस बात की परवाह नहीं रहती कि अब हमें बदले में क्या मिलेगा। तो हम एक्शंस दो ड्राइविंग फोर्सेस की वजह से करते हैं। एक कि हमें उसमें मीनिंग क्या दिखाई देता है, और दूसरा उसके बदले में मिलने वाला परिणाम क्या है, रिजल्ट, फ्रूट्स। तो उसके पीछे तो अब जैसे जो कहा गया कि भाई कर्मयोग सब जानते हैं कि भाई काम करो, फल की चिंता मत करो, ये भी महज स्टेटमेंट ही है ज़्यादातर लोगों के लिए। सब फल की चिंता करते हैं, क्योंकि अगर हम फल ही हटा देंगे तो आप एक्शन भी नहीं करने वाले हैं। ज़्यादातर लोगों का यही स्थिति होता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि भाई वैराग्य अगर आ रहा है, विवेक अगर आ रहा है, तो निरासक्त कर्म आएगा। मतलब कर्म तो चल रहा है शरीर का, पर व्यक्ति के भीतर वह व्यवहारिक अर्थ जो वो खोज रहा था वह मरता है, और दूसरा उसके भीतर एक प्रवृत्ति पैदा होती है जहाँ पे वह परिणाम की चिंता नहीं करता। और परिणाम की चिंता वैसे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लॉजिकली चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। परिणाम अगर हम किसी चीज़ के पीछे प्रयत्न कर भी रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिज़ल्ट उसके अनुसार ही हो हर बार, क्योंकि रिज़ल्ट इज़ नेवर इन आवर कंट्रोल। तो ये भी एक पॉइंट हुआ कि अगर ये दो चीज़ें कटती हैं, मीनिंग इन ऑब्जेक्ट्स जो हम ढूंढ रहे थे और उनसे पाने वाला टेम्पररी रिजल्ट जो हम खोज रहे थे, अगर ये कटते तो निरासक्त कर्म पैदा होता है। अब निरासक्त कर्म अगर आता है व्यक्ति के भीतर तो ये स्थित प्रज्ञता को जन्म देता है। स्थित प्रज्ञता यानी इक्वेनिमिटी, कंप्लीटनेस, कामनेस। इसको ऐसा मत समझे कि व्यक्ति अंदर से इमोशनली डेड हो चुका है, नहीं। आप ऐसा समझिए कि भाई एक चक्र है जो पूरा हो गया, सर्कल है जो कंप्लीट हो गया। अब उसमें ना कुछ ऐड किया जा सकता है, ना कुछ
निगेटिव हटाया सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कुछ नहीं, ना कुछ उसमें जोड़ सकते हो ना घटा सकते हो, वो सर्कल अब कंप्लीट हो चुका है। तो वो स्थित प्रज्ञता वो स्थिति होती है जहां पे व्यक्ति ब्रह्म में कांस्टेंट एक आइडेंटिफिकेशन बना ले और माया में उनका जीवन चालू रहता है। ऐसा नहीं है माया जैसी चल रही थी वैसे ही भौतिक जीवन कटता है, पर उसमें रिएक्शन होना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे दुख जो बेस होता है वो किस में बेस होता है? रिएक्शन में। हम रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस। कोई भी चीज़, माया का एक ही काम है तुम्हारे सामने सिचुएशंस फेंकना। अच्छी सिचुएशंस भी फेंकेगी और बुरी सिचुएशंस भी फेंकेगी। तो अब ये रहता है कि हाउ यू रिएक्ट, वही तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो सुख में हो या दुख में हो, आनंद में हो या दुख में हो। जितने भी लोग हैं कि भाई कष्ट सिद्ध महात्माओं के जीवन में भी रहा है और कई कई भयावह कष्ट रहे जो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी जीवन में आ जाए तो हम न जाने कितना ही जो है दुख और संताप में चले जाए, ठिकाना नहीं उस बात का। तो अगर हम ये कहते हैं कि भाई जैसे बुद्ध हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, क्या इनके जीवन दुरूह नहीं थे? क्या इनके जीवन में कष्ट नहीं थे? क्या इनके जीवन बड़े खुशहाल थे? नहीं, अत्यंत दुखी कष्टदायी जीवन रहे हैं। पर जब आप उनके व्यक्तित्वों को पढ़ते हैं तो आपको देखने मिलता है कि ऐसा इन दुरूह परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी, अगर मुझे रहना पड़ जाए तो मेरे तो बस की ही नहीं है, बट अगर इतनी दुरूह परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी ये क्या था इन लोगों के भीतर कि ये उस अखंड शांति को प्राप्त हो पाए जो हमें शायद जन्मों जन्मों से नहीं मिली है। और तो ऐसा क्या है जो उनमें, उनके भीतर प्राप्त हो पाया उनको, जो हमें नहीं प्राप्त हो पा रहा है? हमें भौतिक वस्तुएं तो प्राप्त हो सकी हैं, पर हमें वो मोक्ष, वो आनंद, वो पूर्णता, वो शांति, वो अखंडता कभी नहीं मिली जो उनको प्राप्त हुई। क्यों? उसका कारण है क्योंकि हम पहली वाली साइकिल में ही मंडरा रहे हैं। दूसरी वाली साइकिल तो हमें लेना ही देना नहीं है, देहला भर भी। इस वजह से तो यहां पे ये बात रहती है कि स्थित प्रज्ञता वह स्थिति होती है जहां पे आप शून्य हो जाते हैं कि अब आई एम जस्ट अ कंप्लीट विटनेस, मैं सिर्फ दृष्टा हूं, मैं करने वाला नहीं। जीवन मुक्ति की स्थिति मानी गई है ऐसा। तो यहां पे ये बात रहती है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न क्यों ना हो जाए, आप एक स्थित स्थिति में व्याप्त है, वह स्थित प्रज्ञता है। हाँ, यू स्टॉप योर रिएक्शन कंप्लीटली। क्योंकि रिएक्ट कौन करता है? ईगो। जो करता होगा वही तो प्रतिक्रिया देगा, जो दृष्टा है वो क्या प्रतिक्रिया देगा? तो यहां पे ये बात रहती है कि स्थित प्रज्ञता में अगर व्यक्ति लीन है तो ये जीवन मुक्ति की स्थिति, और यही आनंद है। इसके पश्चात आनंद है। आनंद को आप ऐसा ना समझे कि कोई बड़ी हैप्पीनेस की स्टेट है, नहीं नहीं नहीं। हैप्पीनेस अलग होती है, हैप्पीनेस में प्लेजर होता है, आनंद में ब्लिस है। तो आनंद का अर्थ है कंप्लीटनेस, पूर्ण है। ऐसा समझिए कि बहुत समय से हम कहीं वन में या वनवास में भटक रहे थे और आज तक आपने घर लौट आए हैं। आनंद वो स्थिति है जहां पे चरम शांति है, पीस, ट्रैंक्विलिटी, अखंड शांति का भाव, अखंड पूर्णता का भाव। कोई इच्छाएं बची ही नहीं, शेष अब कुछ भी नहीं, अब कहने को कुछ नहीं, पाने को कुछ नहीं। अब बस जो है बस यही है जो है, मैं ही हूं और मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। ये जो भाव है, और इसी भाव में रहकर दृष्टा बनकर सृष्टि का जो एक अवलोकन है, वो आनंद है, वह स्थिति आनंद है। तो जो व्यक्ति दूसरी जो साइकिल की बात कही, इसके पीछे जाने का प्रयास करता है, वह सच्चे अर्थों में मुमुक्षु है, वह सच्चे अर्थों में मुक्त है, वह सच्चे अर्थों में स्पिरिचुअल सीकर है। ये स्पिरिचुअल सीकर की डेफिनेशन है। दिस इज व्हाट मेक्स अ पर्सन स्पिरिचुअल सीकर। बाकी सब चीज़ें तो महज आइडियोलॉजीज हो सकती हैं। आध्यात्म जीवन को जीने की कला है। आध्यात्म किताबें पढ़ करके ज्ञान बांचना नहीं होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो दो साइकिल्स है सिंपल, इन्हीं से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। भौतिक जीवन चल रहा है, पर उसके साथ साथ क्या हमने अपने आप से भी, जो हमारा अपने प्रति कर्तव्य है, अगर हम अपने आप से ही नाता ही तोड़ दिया है तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, आनंदित नहीं हो सकते। तो आज हमने
सरल अर्थों में बस यही समझने के प्रयास किया कि सारे भारतीय धर्म और दर्शन ये क्या धारणा रखते हैं कि दुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, दुख की निवृत्ति के मार्ग क्या है, दोनों साइकिल्स की सहायता से हमने समझा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीचे सब्सक्राइब का लिंक दिया हुआ है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।